नमस्कार दोस्तों। तो हम कल निवेश से आगे बढ़ेंगे। तो आज देखेंगे सरकारी खर्च में सड़कें हो गई, स्कूल हो गए, पुल हो गया, अस्पताल हो गया, रक्षा हो गया, सरकारी वेतन हो गया आदि। आज हम सिर्फ देखेंगे कि ब्याज दर और निवेश में क्या रिलेशन है। मान लेते हैं कि दर ब्याज दर की ये लाइन है वाई अक्ष और निवेश की एक्स अक्ष की लाइन है। तो अगर देखिए इसमें उल्टा होता है कि जैसे ही ब्याज दर बढ़ता है निवेश घटता चला जाता है, और जैसे ही ब्याज दर घटेगा निवेश बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर इस ग्राफ को कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर y1 ब्याज है बढ़ा हुआ, तो निवेश क्या हुआ है, घटा हुआ है। अगर यही जो है ब्याज दर घटेगा तो निवेश क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर निवेश रेखा देखी जाए तो ये ऐसे बनेगी। ये क्या हो गई, निवेश रेखा, निवेश रेखा। ओके, ये होगी निवेश रेखा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यक्स यक्स एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक्स क्या है, अगर हम दोनों की बात कर दें इसे हम शुद्ध निर्यात कहेंगे, शुद्ध निर्यात। अब आपकी मर्जी है, लेकिन हम मर्जी नहीं चलाएंगे क्योंकि सभी बुक्स में सबकी मर्जी नहीं चल पाती। तो हर व्यक्ति जो है अपना एक लोग चुन लेते हैं कि इसी सिंबल से हम प्रदर्शित करेंगे। तो यक्स यहाँ पर हमारे लिए निर्यात होगा। यक्स मतलब निर्यात होगा। हम इसे भी निर्यात कर सकते हैं, इसे भी आयात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक सिंबल रहेगा तो सभी बुक को रिलेट करने में आसानी होती है। और इस सिंबल का और विशेष कोई महत्व नहीं है। एक्स बराबर एक्सपोर्ट में निर्यात, और यम बराबर आयात यानी कि इंपोर्ट। ओके, तो ये हो गया। यक्स मतलब कि एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या है, निर्यात है। एक घरेलू सीमा निर्यात लिख देते हैं। निर्यात, इस परिभाषा को आप ध्यान में रखिएगा। निर्यात का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने देश की वस्तुओं को बाहर भेज रहे हैं। अगर यहाँ पे ज्यादातर सेवा को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सिंगल लाइन में प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे कि सॉरी, कि मान लीजिए कोई विदेशी हमारे भारत में घूमने आता है, तो यह निर्यात है का आयात, तो हम कहेंगे कि यह हमारी सेवा का निर्यात है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्यात देखते हैं। एक देश की घरेलू वस्तुओं, एक देश, जब वस्तुओं की बात करते हैं तो सिंपल सी समझ में आती है, लेकिन सेवा की बात करती है तो जल्दी समझ में नहीं आती। एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च। एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा, ये बात ध्यान रखेंगे, विदेशी निवासियों द्वारा किए जाने वाला खर्च। अब यम यम की यानी कि आयात की बात कर लेते। आयात पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आयात एक घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और
सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च। ओके, अब हम किन्स जो इसके बारे में कहते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। किन्स के अनुसार केन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। इसे हम आरेख के माध्यम से दिखा रहेंगे अभी। केन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। मान लीजिए ये आयात की लाइन हो गई, ये जीडीपी की लाइन हो गई। जीडीपी ये होगी आयात, इंपोर्ट। तो हमने कहा कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़ दें तो आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। मान लीजिए ये 0 0 है, तो ये हमारा आयात तो कुछ न कुछ तो होगा ही, भले जीडीपी आपकी 0 हो, आयात तो कुछ होगा ही। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से हमारा आयात शुरू हुआ, और मान लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ मर्जी यहाँ पर मैं एक्स कर लेता हूँ। x1 पे हमारा x1 जीडीपी थी, तो हमारा आयात मान लेते हैं, ये यहाँ पे करूँगा तो m से आयात दिखाया था ना, m1 हो गया। फिर जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ गई x2 हो गया, तो हमारी आयात m2 हो गया, m2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई क्या, आयात की लाइन, आयात रेखा। ये आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। आयात रेखा हो गया। सॉरी, अब आगे देखते हैं। यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे कुसु अर्थव्यवस्था कहते हैं। यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। एडी बराबर तो हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। यह 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। कौन, बंद अर्थव्यवस्था। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहलाती हैं, क्योंकि इसमें समग्र मांग जो है निम्न प्रकार होती है, जो हमने दिखा दिया। ठीक है, समग्र निम्न प्रकार होती हैं, 3 सेक्टर सी, आई और जी। यदि कोई देश आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, उससे 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स कहते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स में खुली अर्थव्यवस्था इक्वल टू 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये एक हो गया यहाँ पे, यानी कि शुद्ध जो होता है, शुद्ध आयात निर्यात शुद्ध। ओके, यहाँ पे हम शुद्ध प्रॉफिट जो होती है उसी को ऐड करेंगे, शुद्ध प्रॉफिट। अगर हो सकता है कि आयात ही हो, आयात की पल्ला भारी हो सकता है, निर्यात का पलड़ा भारी हो। ठीक है,
तो हम इसे एन एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपकी मर्जी होगा। ठीक है, अब हम कल देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं देखेंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया है, जैसे स्लो डाउन क्या हो गया, मेल्ट डाउन क्या हो गया, तमाम चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही।